चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपने नाम भी पहली बार सुना होगा इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता क्या है ना। चलिए देखते हैं। आपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। आपने पढ़े थे नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। इसके बाद आपने पढ़ा था अगर इसमें मैं एक जीरो और ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स बन जाते हैं, जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था इसमें अगर मैं नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दूं तो ये मेरे पास बन जाते हैं इंटीजर्स, जिसको कि हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड या आई से। उसके बाद आपने पढ़े थे कौन से नंबर्स? रैशनल नंबर्स। यानी कि इसमें अगर मैं p अपॉन क्यू टाइप के नंबर्स ऐड कर दूं, जहां पर p and q both should belongs to integers and denominator should not be zero। तो बताती हूँ अभी। तो इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स के सेट को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप पूछ रहे हो कि रेशनल और फ्रैक्शनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। देखो, रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर दोनों के दोनों p अपॉन क्यू की फॉर्म में ही होते हैं। फर्क क्या होता है, यहां पे तो p और q जो है ना रेशनल नंबर्स में बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को, दैट मींस दे कैन बी नेगेटिव एज वेल, बट इन फ्रैक्शनल नंबर्स p एंड q मस्ट लाई इन होल नंबर्स, यानी नेगेटिव नहीं हो सकते। मींस अगर मैं कह रही हूं कि 2/3 तो ये 2/3 फ्रैक्शनल नंबर भी है एज वेल एज रेशनल नंबर भी है। लेकिन अगर मैं कहूं माइनस के 2/3 तो ये रेशनल नंबर तो है लेकिन फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है? ठीक है, ओके। और इसमें फिर फ्रैक्शनल नंबर में, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर भी कितने तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, ये सारे हमने फ्रैक्शंस पहले पढ़ चुके। अब इनका कोई काम नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ रेशनल नंबर्स का काम है। डिफरेंस क्लियर हो गया? ओके। तो रेशनल नंबर्स, उसके बाद मैंने बताया था जो रेशनल नहीं है, यानी कि ये क्यू डैश, उनको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। व्हाट दे आर? इरेशनल नंबर्स। और रैशनल और इरेशनल का जो कंबाइंड सेट होता है, ये पूरा का पूरा, व्हाट इज इट कॉल्ड? रियल नंबर्स, है ना। और आपने 10th क्लास में एक और चीज पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और इसमें आपने जब एक टॉपिक पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था, तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, जिसको हम निकालते थे इस वाले फॉर्मूला से, b² माइनस 4ab से, माइनस 4ac, b² माइनस 4ac से, है ना। और इसके बेस पर आप क्या चेक करते थे, क्या चीज चेक करते थे कि अगर आपका d आ रहा है पॉजिटिव, या फिर d आ रहा है 0, और या फिर d आ रहा है नेगेटिव, पढ़ते थे। तो जब d पॉजिटिव आता था तो फर्दर आप दो चीजें देखते थे कि अगर d परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या फिर हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर नॉट ना हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दो ही पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव में तो, है ना। जैसे कि मान लो या तो 13 आ रहा है, अब 13 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, या सपोज 9 आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 3 का स्क्वायर होता है ना। तो पॉजिटिव के केस में ये दो चीज देखते हैं। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है तो होते थे हमारे रेशनल रूट्स, रेशनल रूट्स, यानी कि जो आंसर आता था वो अपॉन की फॉर्म में आता था, दो डिफरेंट, टू डिस्टिंक्ट रेशनल रूट्स। और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते थे तो हमारे पास आते थे इरेशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स आते थे। d इक्वल्स टू 0 पे आप क्या लिखते थे? 2 इक्वल रियल रूट्स, है ना। अब रेशनल हो या इरेशनल हो, है तो रियल ही, तो इनका फाइनल कंक्लूजन क्या था कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि या तो 2 इक्वल रियल रूट्स या फिर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और लेस देन के केस में आप सिर्फ ये लिख देते थे नो रियल रूट्स, यही लिख देते थे।
बस 10th की कहानी यहां पे खत्म हुई और 11th में जाकर के शुरू हो गई। यानी कि जो नंबर रियल नहीं होते वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टार्टिंग है, जो बेस है, जो रूट है, वो कहां से स्टार्ट हुआ? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? अ नंबर which is not real is complex number। ये तो सिर्फ कहने के लिए हो गया कि जो नंबर रियल नहीं है वो कॉम्प्लेक्स है। अब बात ये आती है कि दिखता कैसा है। जैसे कि रेशनल है, मुझे पता है P अपॉन Q की फॉर्म में है ना। रेशनल नंबर सारे P अपॉन Q की फॉर्म में, इरेशनल नंबर सारे रूट में है, क्यूब रूट में है, पावर 1/3, पावर 1/4, पावर 1/5, पावर 2/3, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखने में कैसा लगता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, कैसा दिखता है? तो अब उस पर बात करते हैं। तो जिसने भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आविष्कार किया उसने क्या किया? एक सिंबल बनाया। अब रूट में लाइक आपके पास माइनस के 2 है, तो आप उसे रूट में -1 × 2 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? रूट में अगर सपोज आपके पास, क्योंकि नेगेटिव नंबर की शुरुआत -1 से हो जाती है कि नहीं? रूट में -3 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? -1 × 3 लिख सकते हो। रूट में -4 है तो आप इसको -1 × 4 लिख सकते हो। तो उसने क्या किया, बंदे ने इस रूट -1 को ना एक नाम दे दिया, आई। क्या नाम दे दिया? आई। इसको आई नहीं बोलते, इसको आयोटा बोलते हैं। आयोटा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आयोटा। आयोटा स्पेलिंग ऐसे होती है, IOTA, आयोटा। राइट? क्या मीनिंग होता है इसका? रूट -1, है ना। अब आपने ना इरेशनल नंबर्स की कैलकुलेशन में कुछ इस तरीके के रूल्स पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं। यानी आप इस रूट AB को यहां से रूट ऑफ -1 × √2 लिख सकते हो कि नहीं? ऐसे इसको क्या लिख सकते हो? रूट -1 × √3। इसको क्या लिख सकते हो? रूट -1 × √4। पहले वही सिंपल। अब रूट -1 क्या है? आयोटा। और √2 में निकाल नहीं सकती तो ये एज इट इज। समझ गए? ऐसे ही इसको क्या लिखोगे? आयोटा √3। और इसको क्या लिखोगे? √4। आयोटा और 2। अच्छा, समझ आ गया? और ध्यान रहे क्योंकि रूट है, √4 की दोनों वैल्यू होती है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आयोटा × 2। इतना समझ आया कि नहीं? आ गया? तो पहले हम सिर्फ इस आयोटा को सीखेंगे, इसकी पावर्स क्या होती हैं ये सीखेंगे, इसका क्यूब क्या होता है ये सीखेंगे, इसकी पावर 4 क्या होती है क्या सीखेंगे, इसकी अगर बहुत बड़ी पावर आ जाए तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, ताकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, उनके स्क्वायर, क्यूब या बड़ी से बड़ी पावर निकालना सीख सकें। क्योंकि हम एक नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम का एक अगला पार्ट पढ़ रहे हैं, काइंड ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो हम डेफिनेट सी बात है उन्हें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब करेंगे, उन पर आइडेंटिटीज भी अप्लाई करेंगे, उनका स्क्वायर रूट भी निकालेंगे, सब कुछ करेंगे। तो सब में सब खेल किसका है? इस आयोटा का खेल है सारा, कि इस आयोटा को कैसे ट्रीट करते हैं। तो तुम्हें आयोटा समझ आया कि नहीं? हाँ, आ गया। रूट के अंदर किसी भी नेगेटिव नंबर को आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना आया कि नहीं? लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया रूट ऑफ -2 क्या लिखते हो उसको? आयोटा √2। रूट ऑफ -3 को क्या लिखते हो? आयोटा √3। रूट ऑफ -4 को क्या लिखते हो? आयोटा प्लस माइनस आयोटा × 2। अब आप मेरे को जरा बता सकते हो कि अगर आपको रूट ऑफ -7 लिखना हो, आप इसको डायरेक्ट बता सकते हो क्या लिखोगे? आयोटा √7। कहने का मतलब है इन जनरल अगर आपके पास रूट में माइनस के साथ x है तो आप उसे क्या लिखोगे? आयोटा √x। एंड हम इसको क्या कर देंगे? हाईलाइट कर दूं। ये हमारा मेन सिंबल हो गया कि कभी भी रूट के अंदर अगर माइनस साइन आ गया तो माइनस साइन बाहर कैसे आएगा? आयोटा की फॉर्म में। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? अच्छे से अब समझो।
अब बात आती है अगर मुझे इसका स्क्वायर करना हो, यानी मुझे आयोटा का स्क्वायर करना है। आयोटा का स्क्वायर मतलब √-1 की √-1 में मल्टीप्लाई करनी है। यही वाला रूल लगाया, कितना आ जाएगा? रूट में -1 इंटू -1। वेट, ऐसे लिखना, √-1 इंटू √-1 यानी कि √-1 का स्क्वायर लिख दिया। क्योंकि ये रूल ना आपका सिर्फ तब लगता है जब ए और बी पॉजिटिव हो। नेगेटिव के लिए आप ये रूल नहीं लगा सकते, ठीक है? अगर ए और बी पॉजिटिव है ओनली देन यू कैन मल्टीप्लाई √a इंटू √b, अदरवाइज नॉट। मैम जैसे ऊपर किया था, मतलब एक ही पॉजिटिव हो तो भी चलेगा जैसे ना, दोनों 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 दोनों। तो √-1 इंटू 2 को भी हमने ऐसे ही ये तो कर सकते हैं, मैं उल्टा बोल रही हूँ उसका कि इसकी अगर मल्टीप्लीकेशन है तो इसको आप अंदर अच्छा, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ जी, तो √-1 का स्क्वायर -1। किसी भी रूट में अगर कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर कर रहे हो तो रूट हट जाता है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा? -1। इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है? -1। ठीक है? अब सपोज मुझे आयोटा की पावर 3 की वैल्यू निकालनी है। अब आयोटा की पावर 3 को मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि a की पावर x और मल्टीप्लाई में अगर a की पावर y हो तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है ना? तो आप इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हो। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी लिखी है आपने, कितनी है? -1। तो -1 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा, है ना? तो ये मेरे पास अगली वैल्यू हो गई कि आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट निकाल रहे हैं। अगर मुझे आयोटा की पावर 4 करनी हो तो मैं उसे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? -1। तो -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 4। ये बेसिक एक वैल्यू हो गई, ठीक है? अब समझना इसको जरा। अगर इससे कोई भी बड़ी पावर करनी हो, आयोटा की पावर 4 से कोई भी बड़ी पावर करनी हो, तो मैं क्या करूंगी? फोर्स के कंपैरिजन में करूंगी। यानी कि आयोटा की पावर अगर 5 है तो उसे क्या लिखूंगी? आयोटा 4 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 6 है तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 7 है तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3। और आयोटा की पावर 8 है तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4। अब जरा इनकी वैल्यू निकाल के बताओगे मुझे कितनी आएगी? 1 इंटू माइनस यस, 1 इंटू आयोटा इज आयोटा हो गया इन टर्म्स ऑफ आयोटा, नॉट √-1, है ना? ऐसी आयोटा की पावर इसको क्या लिखोगे? 1 इंटू -1 कितना आ गया? इसको 1 इंटू माइनस आयोटा कितना आ गया? माइनस आयोटा। और इसको 1 इंटू 1 यानी 1। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की, आयोटा की पावर 4 1 है, उसके बाद आयोटा की पावर 8 जो है वो 1 है, और 8 जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो पैटर्न चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, एग्जैक्टली ये पैटर्न चल रहा है। और इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हम क्या चीज बता सकते हैं कि अगर कहीं पर भी आयोटा की पावर 4n है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। आयोटा की पावर अगर कभी भी 4n + 1 है तो वो आयोटा की पावर सिर्फ 1 यानी कि आयोटा रह जाएगा। अगर आयोटा की पावर 4n + 2 है तो वो हमेशा आयोटा की पावर 2 यानी कि -1 हो जाएगा। अगर आयोटा की पावर 4n + 3 है तो वो हमेशा आयोटा की पावर 3 यानी कि माइनस आयोटा हो जाएगा। क्लियर? अच्छे से समझ आ गई? तो इसी चीज का यूज करते हुए अगर मैं आपसे एक वैल्यू पूछूं तो आप मुझे उसका आंसर निकाल के बता दोगे? हैं? चलो बताओ जरा फिर। आयोटा की पावर 2026 की वैल्यू क्या होगी? ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 1 मार्क में। आयोटा की पावर 2026 और आया क्या था ये भी बता दूं, आयोटा की पावर 2025 प्लस आयोटा की पावर 2026। ये निकालनी, ये दोनों निकाल दो। पहले आप 2026 की वैल्यू निकाल दो और फिर 2025 प्लस 2026 की निकाल दो। क्या करोगे? 2024
4 की टर्म्स में ब्रेक करने के लिए यू नीड टू डिवाइड इट बाय 4। तो हम इससे पहले आयोटा के बाद जो 2026 है उसे 2024 लिख लो, 4 का मल्टीपल है और प्लस 2 करते हैं। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली हमें यही करना है। लाइक 2026 है, सो व्हेन यू डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? 4 5 जा 20, 2 डाउन, 0 जा चला, फिर 6 डाउन, कितना आ जाएगा? 4 6 जा 24, 2 बच गया, रिमाइंडर 2 बच गया। अब यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम आप 2026 को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 506 और प्लस 2 लिख सकते हो कि नहीं? है ना? कौन से केस में पहुंच गए हो तुम? 4n + 2 यस, पहुंच गए हो कि नहीं? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आयोटा की पावर 2 हो जाएगी सिर्फ। समझ आ रहा है? यानी कि -1। अब इसी तरीके से इसकी भी वैल्यू निकालो 2025 की भी, और फिर फाइनल आंसर मुझे बता दो। आयोटा -1। हाँ, तो 2025 को जब आप लिखोगे इसको, तो ये आयोटा की पावर 2 इंटू 506 और प्लस 1 आने वाला है ना? और इसकी वैल्यू -1 अभी आपने निकाली है, तो ये तो आयोटा की पावर 1 यानी आयोटा हो गया, और ये -1। दैट इज योर आंसर। और इस टाइप का एक क्वेश्चन 1 मार्क में जरूर आता है। अगर जैसे 2026 है, 2028 वो 4 से डिविजिबल है। हाँ, तो आयोटा की पावर -2%। तो नहीं, वो फिर आपके पास आयोटा की पावर 4n हो गया ना, वो 4 से डिविजिबल है तो 4n हो गया, इसका मतलब उसका आंसर क्या आएगा? 1। आप ये कह रहे हो अगर हम यहाँ पे 2026 को ही अगर हम ये लिखते 2028 अगर है, ये कह रहे हो? अब 2028 पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल होता है तो आप इसको क्या लिखते हो? 507 इंटू 4। तो ये कौन से वाला केस हो गया आपका? ये पहले वाला केस हो गया कि नहीं? आयोटा की पावर 4n वाला केस हो गया ना, ये हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। क्लियर? तो और कभी भी इसके अलावा 0 1 2 3 के अलावा कोई और डिनोमिनेटर बच ही नहीं सकता। क्यों नहीं बच सकता? उसका रीजन भी सुनो। 10th क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था 9th में ही पढ़ा था, बल्कि शायद आपके में शायद डिलीटेड था, जो भी था। नहीं था। अच्छा, नहीं था। अगर मैं किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रही हूं तो जो रिमाइंडर होता है ना, that is greater than or equals to 0 but always less than 4। याद है? अगर किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर ना मैक्सिमम 3 तक आ सकता है, बस 4 भी नहीं आ सकता। रूल है डिवीजन का, अगर आप किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा 7 से छोटा ही आएगा। 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 7 या 7 से बड़ा नहीं हो सकता। रूल है, डिवीजन का रूल है। तो अगर आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो ऑल पॉसिबिलिटीज आर, या तो रिमाइंडर 0 बचेगा, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, या तो 2 या तो 3। इसके अलावा बच सकता है कोई? नहीं बच सकता। दुनिया जहान का कितने भी बड़ा नंबर ले लो, कितना भी बड़ा नंबर, अपना फोन नंबर भी ले लो, तो भी रिमाइंडर में या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 ही बचेगा। इसके अलावा कुछ भी बच ही नहीं सकता। तो हमेशा यही 4 रूल्स आपके लगेंगे। अब वो अपना फोन नंबर डिवाइड करके देख रही है शायद, है ना? गुड, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलो अपना नंबर एक बार घर पे ट्राई करके देख लेना। मैं अपना लिख रही हूँ 7206984217। अपना फोन नंबर चेक करके देखते हैं कि हमारी आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ठीक है? तो इट इज अ बिग टास्क, आप कर सकते हो। देखो मैं क्या करूंगी अब, मैं सुनो, तुम लोग शायद पूरा नंबर डिवाइड कर रहे होंगे, मैं वो भी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखूंगी, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल क्या कब होता है? जब लास्ट की 2 डिजिट से जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना? तो अब यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट सिर्फ 17 आ रही है, तो मैं सिर्फ 17 को डिवाइड करूंगी, मुझे पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो आगे कैसे पता चलेगा? वो हमेशा होगा, हमेशा। ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। आगे के जो नंबर, आगे के जो नहीं, जो मर्जी आए, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो रिमाइंडर चाहिए।
है ना? मुझे तो रिमाइंडर चाहिए, क्या बचेगा? अब ये 4 4 मेरा निकल गया। 16 1 बचा, तो मैं अपने नंबर को 4 इंटू के और प्लस 1 लिख सकती हूँ, तो मेरी आइडेंटिटी आई आ गई। अब आप लोग अपने अपने फोन नंबर की आइडेंटिटी चेक कर सकते हो बड़े प्यार से, और सेकंडों में कर सकते हो गया, 7 है ना? तो अगर एमसीक्यू में भी आ गया तो आपको ना पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, उसकी सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट उठाओ, उनको 4 से डिवाइड करो एंड जस्ट फोकस ऑन द रिमाइंडर कि रिमाइंडर क्या बचा है, बस पूरा हो गया तो फिर 1 है, रिमाइंडर 0 बच गया ना, तो आयोटा की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। बचेगा रिमाइंडर। मेरा भी 1 बच रहा है, सेम सेम ठीक है, चलो ओके। और किस किस का 1 बचा है? मेरा नहीं, तुम्हारा भी सेम, चलो जी वेरी गुड, सेम सेम आ रहा है। चलिए, तो यहां तक समझ आ गया कि नहीं? क्लियर? अब समझो इसमें ना हम क्वेश्चन किस टाइप के और आते हैं, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को और एनहांस करते हैं। क्वेश्चन में ना कुछ एमसीक्यू 1 मार्क के इस टाइप के आते हैं, लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ, लाइक स्टार्ट हो गया आयोटा की पावर, इधर देखो 12 प्लस आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 14 प्लस आयोटा की पावर 15, जरा करके बताओ इसको कितना आएगा? 12 कॉम्बिनेशन ले लो, कॉमन लो या कंसेप्ट ऊपर वाला लगाओ, जो आपका दिल करे करो, दोनों चीजें पता है तुम्हें, कॉमन लेके करोगे तब भी यू हैव टू सॉल्व आयोटा की पावर 12 एट लास्ट, करना पड़ेगा ही। तो वो तो 4 आ जाएगा ना, 4 into 3। हाँ वो 1 होगा, करो करो करो। -1 1 तो आयोटा ही हो गया, आयोटा की पावर 1 तो आयोटा ही हो गया। हैं? कैसे? मेरा तो नहीं, 1 को 0 से 0 है। क्या किया? आयोटा की पावर 12 कॉमन लिया या इंडिविजुअली सॉल्व किया? चलो कॉमन लिया, आयोटा की पावर 12 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? 1 आयोटा, आयोटा की पावर 3, अब आयोटा की पावर 12 तो 1 ही हो गया, है ना, क्योंकि आप 12 को 4 का मल्टीपल है 12, तो ये तो तुम्हारा 1 हो गया बाहर, तो 1 हो गया ना। अब ये 1 एज इट इज और प्लस आयोटा भी एज इट इज, आयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस आयोटा, सब खत्म 0, है ना? समझ गए? अब मैं जो तुम्हें एक्सरसाइज भेज रही हूँ ना, आप जरा ध्यान से देखना, 4.1 में सारा कुछ इसी का ही खेल है, आयोटा की पावर का। एक बार इसको जब करना सीख जाओगे ना अच्छे से, तब हम अगले स्टेप पे बढ़ेंगे, ठीक है? ये लिखना है, सब लिखना है, अभी रजिस्टर में पहले ये काम करो, मैं अभी सब दूंगी लिखने के लिए, टेंशन ना लो। ये जो 4.1 एक्सरसाइज भेज रही हूँ ना, ये लो, जरा इसको ना लास्ट से करना शुरू करना, लास्ट से करना शुरू करना।